जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इमरान शेख, आपका अपना सेक्सोलॉजिस्ट। आज एक अहम टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ। मॉडर्न साइंस ने बहुत तरक्की कर ली और आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले तक की जो बीमारियाँ थी, जो इश्यूज़ थे, जो नामुमकिन समझे जाते थे, जिनका हल होना, आज वो बहुत आसानी के साथ हल हो रहे हैं। इसी तरह साइंस की तरक्की में एक और चीज़ शामिल हुई है, जिसको शॉक वेव थेरेपी कहते हैं। शॉक वेव थेरेपी आज से बहुत से साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। शॉक वेव थेरेपी पहली मर्तबा जो यूज़ की गई वो लिथोट्रिप्सी के नाम से की गई, जिसमें कि आपके जो किडनी है उसके स्टोन को तोड़ने के लिए उसकी शुआएं इस्तेमाल की जाती थी। फिर उसने तरक्की की तो जो जॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं और जो जोड़ है जहाँ पे गैंग्रेन बन जाता है उस एरिया में, और वो मसल्स जो बहुत डीप पुल हो जाते हैं, उनके लिए शॉक वेव मशीन आई। जो पहली मशीन इंट्रोड्यूस करवाई गई उसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट थी। उसके बाद जो दूसरी मसल्स के लिए और बॉडी के बाकी हिस्सों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई उसका भी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल डिफरेंट थी। उसके बाद साइंस ने जब मज़ीद तरक्की की तो उसी मशीन की फ्रिक्वेंसी को चेंज करके उन्होंने मर्दाना उज़्व को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसको हम शॉक वेव थेरेपी कहते हैं कि जो उस एरिया में जहाँ पे उसको यूज़ किया जाए वहाँ पर ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देती है। जो फ्रिक्वेंसी मसल्स वगैरह के लिए यूज़ होती है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उसने पट्ठों को जाके अंदर से हिलाना होता है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करना होता है। लेकिन जो मशीन और जो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, ईडी के लिए, वो डिफरेंट होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी को सॉफ्ट रखा जाता है ताकि पेनाइल शाफ्ट के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी चेंजेस ना आ जाएं जिसकी वजह से बजाय इसके कि वो बेहतर हो जाए, मज़ीद ख़राब होना का खदशा हो। जो शॉक वेव मशीन की फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है आपकी पेनाइल शाफ्ट के लिए, उसको ख़ास तौर पे इस ध्यान के साथ तैयार किया जाता है कि वो किसी किस्म के वेंस को या अंदर टिश्यू को तबाह न कर दे, ख़राब न कर दे या तोड़ न दे। तो इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी बाकी मशीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत से लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तान में शॉक वेव थेरेपी मशीन, और ये शॉक वेव मशीन है, ये तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की मिल जाती है। वो मसल्स के लिए यूज़ होती है, पट्ठों के लिए यूज़ होती है। तो उसको भी लोग यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, जिसका नुकसान ज़्यादा होने का खदशा है और फ़ायदा इंतहाई कम होने का। तो इसलिए एक तो आपने इससे अवेयर रहना। जो फ्रिक्वेंसी इसके लिए तैयार होती है उसकी जो मिनिमम कास्ट मशीन की है वो 26 लाख रुपीज़ है। शॉक वेव की ये मशीन आती है जो पेनाइल शाफ्ट के लिए बनती है। तो इसलिए एक तो आपने जब भी शॉक वेव का नाम सुनना है, किसी भी इदारे में सुने, कहीं पर भी सुने, उस मशीन के बारे में लाज़मी तौर पर आप मालूमात इकट्ठी करें, चेक करें, उसके बाद वहाँ से ट्रीटमेंट लें। बुनियादी तौर पे 2 किस्म की शॉक वेव मशीन्स आती हैं, 2 किस्म की शॉक वेव थेरेपी होती है। एक फोकस्ड होती है और रेडियल शॉक वेव कहलाती है। रेडियल शॉक वेव जो होती है उसका जो दायरा कार है, जो काम करने की जगह है, वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक है, और हम इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर वाली को, कि जो पेनाइल शाफ्ट के ऊपर काम करे। और इसके अंदर एक हार्ड किस्म की निब्स होती हैं जो डिफरेंट साइज़ की होती हैं, जो शॉक वेव के साथ मूव करती हैं और पेनाइल शाफ्ट के साथ टकरा कर उसके अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती हैं। और जहन में रखें कि ये किसी किस्म का कोई तकलीफ दे अमल नहीं है। बॉडी के अंदर ये दाखिल होती है उस एरिया में जहाँ पर हम लोग शॉक वेव करते हैं। मैं रेडियल की बात कर रहा हूँ। तो वो ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं बॉडी के अंदर हमारी मौजूद होते हैं। आपने PRP का नाम सुना होगा, जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की जाती है या गिरते बालों के लिए की जाती है। उसमें भी ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्टिव किए जाते हैं। तो इसका काम ये होता है कि वहाँ पे प्रेशर जनरेट करके ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करके ग्रोथ फैक्टर्स को बढ़ा देती है। जो माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो उसको तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अपना किरदार अदा करते हुए ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। वो वेन्स जो कि किसी भी वजह से श्रिंक हो जाए, ख़ास तौर पे ये मशीन उनके लिए बेहतरीन है जो शुगर का शिकार लोग हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला है जिसको कर्व पेनिस भी कहते हैं, और जहाँ पर आपकी वेन डैमेज हो जाए, लीक हो जाए, वेन लीक एक बहुत बड़ा मसला है जिसके लिए बाकायदा बाद में ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि ये ग्रोथ फैक्टर्स को बढ़ाकर वहाँ पे नई वेसल्स बनने में हेल्प आउट करती है, जिससे जो बारीक वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी वेन्स होती हैं ब्लड लेके जाने वाली, उनके अंदर इतनी कुव्वत आ जाती है कि वो अल्टरनेट किरदार अदा करना शुरू करते हैं। तो जो कर्वेचर पेनिस होता है या टेढ़ा पेनिस होता है उसमें उसको पेरोनी डिजीज़ कहते हैं असल में। तो उसके अंदर ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, और जो हिस्सा उसका डैमेज होता है, जो मसल जहाँ से डैमेज होते हैं और जिससे वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, ये वहाँ पर ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है। इसी तरह बहुत से क्लाइंट हमारे पास वो आते हैं जिनके नस में 2-3 जगह ऐसे गिरे बन जाती हैं, जैसे उंगली पे हमारी ये बनी हुई है।
और जहाँ से वो बन जाती हैं सेंटर में अमूमन ये होता है कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आगे भी मोटाई ठीक होती है, पीछे भी, लेकिन सेंटर में वो कमज़ोर होता है या जड़ से कमज़ोर होता है। तो उसके लिए भी शॉक वेव बहुत शानदार होती है। वहाँ पे वो अपना काम करके माइक्रो जो इसके ट्रांसमीटर हैं वो काम करते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और वो पिनस अपनी वापस जगह पे जाना शुरू होता है। उसके बाद हम दूसरी तरफ आते हैं, वो है फोकस्ड। और हमें ये एजाज़ है, मतलब पूरी यकीन के साथ और गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में सबसे पहले इमरान्स क्लिनिक ने शॉक वेव को इंट्रोड्यूस करवाया था। उससे पहले किसी का कोई वजूद नहीं था शॉक वेव थेरेपी पे। और हमने वो मशीन्स इंपोर्ट की हुई हैं जो वाकई इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, ना कि मसल्स वाली या पट्ठों को ठीक करने वाली और जॉइंट्स वगैरह को बेहतर करने वाली। तो फोकस जो है उसकी जो डेप्थ होती है डीप टिश्यूज तक जाने के लिए वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि उसका फोकस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसका बेनिफिट जो है वो हमें ये होता है कि उसके अंदर क्योंकि उसकी जो प्रोब होती है वो पहली वाली जो रेडियल है उससे डिफरेंट होती है। इसमें उमूमन सिलिकॉन की प्रोब यूज़ होती है या वाटर बेस्ड यूज़ होती है, यानी प्रोब के अंदर पानी आता है, उस पानी में से गुजरती हुई ये शुआएं जो होती हैं बाहर आती हैं और अपना काम करती हैं। तो फोकस जो होती है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर तक बेहतरीन काम करती है। उसका काम भी ये होता है कि वो टिश्यूज़ को रीजनरेट करती है। रेडियल भी यही काम करती है और ये भी यही काम करती है कि टिश्यूज़ को रीजनरेट करती है। इसी तरह स्टिमुलेशन जो है उसकी वो बढ़ाती है ब्लड की, और ग्रोथ फैक्टर जो है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर आपकी शाफ्ट को, जो पेनाइल शाफ्ट कहलाती है, उसको बेहतरीन कर देते हैं। और इसके लिए कम से कम 5 से लेकर और 10 मरतबा तक की थेरेपी ज़रूरत होती है। और आप ये समझें कि अगर आप इसको हर 10 दिन के बाद रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैक्सिमम टाइम हम जो लोगों को देते हैं वो 3 वीक का होता है, यानी 20 डेज़ का। लेकिन अगर 2 वीक के बाद हो तो रिस्पॉन्स और रिजल्ट अच्छा आता है। इसी तरह इसका बेनिफिट ये है कि जब इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया जाता है तो आप ये समझें कि आपका वो एरिया आपकी बाकी बॉडी से 10 साल छोटा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। और जहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स भी काम करेंगे, आपके सेल भी काम करेंगे, और तमाम वो एरिया जो होगा वो बेहतरीन अंदाज में अपने किरदार को अदा करने के काबिल होगा। मुझे यकीन है कि आपने बड़े गौर से हमारी बात सुनी होगी, और कोई भी सवाल है आप इस वीडियो के नीचे वो सवाल हमें कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आप उसका भरपूर जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।